आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। अष्टम उच्छ्वास। गोधूली वेला में मल्लाहों ने नाव गोल दी। इसके थोड़ी देर पहले ही ग्राचार्य सुंजमद नहिनी को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देकर और उनके पिता के पास पहुंचाने का आश्वासन देकर वे ले गए थे। भट्टिनी बड़ी देर तक उन्हीं और उदास भाव से ताकती रहीं, जिस ओर आचार्य गद थे। उनकी पनविकन चिकुर राशि अस्त व्यस्त टोकर मूल पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर शैवाल जाल में उलझे हुए पद्म पुष्य का भ्रम होता था। पीरेबारे की चारा मैलामा का बिंब प्रकट हुआ और देखते देखते सीसों सरों में वित्वर कर अवगाहन करने लगा, मानी दिन भर काम मोल लेने के बाद अब अपने शरीर पर लिपटे हुए पिशातक चूर्ण, अधीर, को भी डालना चाहता हो। रात की कालिमा पबी होती गई, व्यसना चबलतर होकर सारे गंगा पुलिन को तुम्पचीत सी बनाने लगी और गंगा की चहुल बीवियों पर बंद्रमा तथा नचाश महल का नृत्य होने लगा, पर नटरिनी वैसी ही उदास बैठी रहीं। मुझसे अधिक न देख न गया। व्यथित होकर बोला, देवी, चिंता छोड़ी, बाणा नह पर विश्वास रखो। आचार्यपाद का आशीर्वाद सफल होगा। मैं जैसे भी ही अत्रभवती को विषम समर विजयी नाडीक विमर्दन प्रत्यंत बाय शात प्रतिस्पर्धी विकट देव पुष्मुबमिलिंद के पास पहुंचा दूंगा। मगध तो मैं केवल साचार्य पाद की आशा पालन के निमित्त का रहा हूँ। मैं ठीक नहीं कह सकता कि मुझे मगध ले जाने की आशा उन्होंने क्यों दी है। देर से सही, मैं अपनी प्रतिज्ञा पालन करूंगा। भट्टिनी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अपनी मृणाल कोमल अंगुलियों से उन्होंने अस्त व्यस्त चलक जाल को संगत किया और मन स्मित पूर्वक मेरी ओर देखा। चरण भर में नौक में एक आधा स व आधा च नत्र माना ये गई। मैंने मन ही मन उस अपूर्य करुव कवि कालिदास की याद किया। अदा महाकवि ने जय चंद्रमा की उद्यमून किरणों से अन्य कार की दूरतर हरते देखकर लख संयमन पूर्वक नयनों को हर्क करने वाली प्राची विश्वधु की कल्पना की थी। क्या लेश मात्र भी सोचा था कि उनके कथन 200 वर्ष बाद मंगा की पवित्र भारा पर ट्यूचौक और मूलीच में एक ही साथ यह अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। उन्हें क्या पता था कि एक दिन जब बाह्य जगत को चंद्रमा सुधा सहेल से प्लावित करता रहेगा, चंदन रस के अविरत साबी निर्भर से रम्य बना देना, अमृत सागर की बाढ़ से भुवि के सहस नहस प्रवाहों को उड़काता योगा और महाबरार के दहा महल की शोभा विसोरता रहेगा। उस समय गंगा के प्रवाद पर गंगा के हो समान पवित्र, ज्योत्सना के ही समान स्वच्छ रूपा एक राजदाला अपने मंद स्थित से अंतर्जगत की भी उसी प्रकार पविश, निर्मल और उत्फुल्ल बना देगी। नहिनी को प्रसन्न देखकर मेरा हृदय आनंद गदगद दी गया। मैंने उत्साहपूर्वक कहा, देवी, महावराह सहायक है, आप अपने सेवक पर भरोसा रखें। जिन लोगों ने हिंद के साभार को पैरों में कचलने की चेष्टा की थी, वे फल पाएंगे। अश्चिन धागा नह को श्राप उपैचा योग्य न समझे। बारह भी आर्यावत में कृतज्ञता का एकदम अनाव नहीं हो गया है और बाहिक और प्रत्यंत से बर्बर हूनों को उत्ताड़ फेंकने वाले परम भाग परम सौगत देवपुत्र के प्रति इस देश में मुक्ति का स्रोत भी सूख नहीं गया है। जिस दिन देवपुत्र को पता लग जाएगा कि चाप कहाँ है, उस दिन यमराज भी उनका मार्ग नहीं रोक सकेगा। आज दुर्भाग्य विडंबित देवपुत्र शोक से हतबुद्धि होकर न जाने कहाँ पड़े हुए हैं, परंतु विश्वास रखिए, एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब ब्राह्मणों और ब्राह्मणों के रक्षक, मंदिरों और देवमूर्तियों की आशा भूमि, तरुणियों और वृद्धाकों के प्रतिष्ठा रक्षक देवपुत्र आपका संवाद पाएंगे। उस दिन मार्ग की वही से बड़ी गाथा सूत्रक दग्ध की भांति टूट जाएगी, भयंकर से भयंकर व्यूह कच्चे फलिश की भांति हितरा जाएंगे। उस दिन फिर एक बार समुद्र की भांति अप्रमेय देवपुत्र वाहिनी के विद्योग ने चरती कलमत्ता उठेगा और आज चोर की भांति भागने वाला बाण भट्ट उस दिन प्रलय पूर का बांध बंगा।
देवी, बागा भट्ट कर्तव्य से कभी नहीं चूकेगा, आप आश्वस्त हो। भांडुनी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने छिपाने के लिए मुंह फेर लिया। फिर आंचल से आंसें पोंछकर मेरी ओर देने लगीं। उनके मुंह पर तब भी गीली गीली हंसी सटी हुई थी। उस हंसी का अर्थ मैंने समझा। उसमें कृतज्ञता थी, पर भरोसा नहीं था। मानीबद्ध हंसी दी उब स्वर से महीनों के निगूढ़ मनोभावों की प्रकट कर रही थी। आश्वासन दे रहे हो, इसके लिए कृतज्ञ है, पर तुम्हारी प्रतिभा की रक्षा दुरौस्य है। मैं जगह भर तक चेता होकर नहिनी की करुण गंभीर मूलमंगिमा की देखता रहा। मैं उनके मर्म की व्याख्या जान लेना चाहता था, परंतु एक सहज अनुभव से उनका पवित्र मूलमंडल कुछ इस प्रकार आच्छादित था कि न ती में उत्ते अतिक्रम कर उनके मर्म के भीतर देख ही सकता था और न साइस पूर्वक पूछ ही सकता था। निपुसिका ने मेरी सहायता की। उसने वेदना भरी कातरता के साथ कहा, मैं, तुम बहुत ऊपर ऊपर चक्कर काटते हो। कचिता छोड़ो, नहिनी की मर्मवेदना गंभीर है। सेवक उनके पहले भी थे, पर वे उनकी रक्षा न कर सके। देवपुष की प्रमेय वाहिनी तब भी थी और अब भी है, पर मोहिनी को यह नहीं यथा सकी। तुम अकेले कर लोगे, सोच समझकर प्रतीक्षा करो। निपुखिका ने एक बार फिर मेरे अभिमान को धक्का मारा। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। किसी दुखी मनुष्य को आश्वासन देते समय मनुष्य कुछ पढ़ा कर बोलता है। मैं भी शायद मर्यादा अतिक्रम कर गया था, पर निपुषिका को इस प्रकार आघात नहीं पहुंचाना बाह्य था। मैं क्षण भर के लिए ग्लान हो गया। मैं अपनी ही दृष्टि में फूल गिर गया। सायंकालीन शिर्य पत्र के समान मेरी बालें अपने आप भलगई का लाए हुए शंबूक गोपे की भांति मेरा मुख अपने आप में ही सिकुड़कर मानो छिप गया। पर यह अवस्था अधिक देर तक नहीं रही। मेरे आयत अभिमान ने मुझे उद्यत बना दिया। मैं कुछ उत्तेजित होकर कहना ही चाहता था कि भरभाहुनी बीच ही में बोल उठी। मेरा प्लान मुलदेल कर उन्हें मेरे ऊपर दया आई होगी। उन्होंने निपुणिका को मृदु नाव से बांटते हुए कहा, छह निदनिया, तू क्यों ऐसा कह रही है? मह पर मेरा पूर्ण विश्वास है। कमित्व की शक्ति तू नहीं जानती। मह कमी है। ये स्वयं नहीं जानते कि वे क्या है, तो क्या हमें भी भूल जाना चाहिए कि वे कितने महान हैं? सेवक मेरे पहले भी थे, पर ऐसा देयो माँ अभिभावक मुझे पहले नहीं मिला था। तू शायद प्रतिसा के सफल होने की बड़ी चीन समझती है। ना बहन, प्रतीक्षा करना ही बड़ी चीज है। और देखो महावराह की ही मुझे आशा है। महावराह ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। महावराह ही चाहेंगे तो वे मेरे पिता से भी मुझे मिला देंगे। उनकी ही इच्छा प्रधान है। तुम तो यव मात्र है। वे जी बाहेंगे, वही होगा उदासी और प्रसन्नता, हंसी और बलाई तत्व। उन्हीं का प्रसाद है। मनुष्य क्या कर सकता है? क्षण भर रुककर भट्टिनी बोली, भट्ट, मुझे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। जिस दिन नगरहार के मार्ग में अत्यंत दस्युषों ने मुझ पर आक्रमण किया था, उस दिन चुने हुए 200 विश्वस्त सेवक मेरी पालकी के साथ थे। पितामह के समान पूज्य और प्रबल पराकांत आदित्यनेम का विश्वास साजन सेवक पोनापित मेरे साथ था। डाकुओं ने एकाएक आक्रमण किया था। चीर अंत तक मेरे ऊपर कुत्र की भांति छाए रहे। मेरे 200 वीर देवपुत्र का नाम ले लेकर गोत रहे। एक प्रहर तक वे लड़ते गो। जब तक उनके शरीर में एक बंद भी रक्त बचा था, तब तक किसी दस्यु को उन्होंने मेरी पालकी के पास नहीं आने दिया। मैं कंपमान वक्षस्थल पर पाथर रखकर वाहवाही करती हुई अपने मिश्रित सेवकों का मरण दृश्य देखती रही। धीर तब भी गला फाड़कर देनपुच जय निनाद करता रहा। मरते समय तक ये यही कहता रहा कि निर्भय रही बेटी, वे पापी तुम्हारी छाया नहीं छू सकेंगे। 50 दस्यु उस पर चींटी की तरह चल दौड़े। उन्होंने उसके वन और केश नीच बाले, पर वह पालकी पर से नहीं हटा।
उसके से मेरी पालकी भीग गई। जय, उसने अंतिम पार बिल्लाकर कहा कि निर्भर रहो बेटी। उस समय मैं अपने को संभाल न सकी। पालकी से निकलकर मैंने वृद्ध की पालकी के भीतर खींच लेना चाहा। तब तक उसके 3 सहस्त्र हो चुके थे। मुझ अभागी को उसके चरणा ही मिले। मैं कटे रूरत की तरह गिर पड़ी। क्यों भट्ट, मैं उसी समय क्यों नहीं मर गई? थोड़ी देर चुप रहने के बाद भट्टिनी निपुखिका की ओर कीर्ति। उसकी आंखों से आंसू का निर्भर बह रहा था। भट्टिनी बोली, दिशे मत न्यूनिया, मैं बहुत से चुकी है। नगरहार से पूर्वेपुर, पुरुषपुर से जालंधर और फिर और न जाने कहाँ कहाँ मुझे दस्युओं के साथ रहना पड़ा और अंत में स्थानवीश्वर के छोटे राजकुल में आश्रय मिला। जिस दिन नगरहार के मार्ग में दस्युओं ने इस अभागे शरीर का स्पर्श किया, उस दिन तक मुझे देवपुत्र की कंपा होने का अभिमान था। मैं 1 मास तक अपने पिता का नाम ले लेकर रोती रही। बाद में मुझमें से वह अभिमान चला गया। भगवान की बनाई और लाखों कन्याओं को भांति मैं भी एक मनुष्य कन्या हूँ। उन्हों की भांति मुख दुख का पात्र में भी है। उन्हीं की भांति मेरा जन्म भी अपनी सार्थकता के लिए नहीं है। मेरा अहंकार मर चुका है, अभिमान नह हो गया है, कीलिन्य गर्व विद्युत हो चुका है। मैं धर्षिता, अपमानिता, कलंकिनी 100 मानवियों की भांति सामान्य नारी है। जगत के दुएरा प्रवाह में फेन बुदबुद के समान में भी नष्ट हो जाऊंगी और प्रवाह अपनी मस्तानी चाल से चलता जाएगा। माता से मैंने बौद्ध दुख बाद का नाथ पाया है और पिता से भागवत अनुकंपा का। मेरे ऊपर महावराह की कद्या है, यही एकमात्र मूल है, और इसी करुणा ने मुझे तुमसे और भट्ट से मिलाया है। ना निठेनिया, रोने से क्या होता है? मैं आज भी अपनी बताए रोक नहीं सकती, परंतु तू उसे सामयिक आवेग समझ में सब कुछ भूल जाने की साधना कर रही है। पिता से क्या फिर मिलना होगा? महावरा ही जाने इम क्यों चिंता करें। मैं अधिक नहीं सुन सका। उत्तेजित होकर बोला, कौन कहता है देवी कि आप कलंकिनी सामान्य नारी है? पार्वती के समान निर्मल अंतःकरण, गंगा के समान पूतकारी विचारधारा, कैलाश के समान शुभ्र चरित्र और मानसरोवर के समान सकृणा हृदय ने जिस देवी को अरोप लोक की पूजनीय बनाया है, उसे कलंकिनी समझने वाला नरक भागी होगा। देशी, पावक की कमी कलंक स्पर्श नहीं करता, दीप शिखला को अंधकार की कालिमा नहीं लगती, बंद्रमंडल को आकार की नीलिमा कलंकित नहीं करती और आहुति को बारिंधारा को भरती का कलुप स्पर्श भी नहीं करता। आपके अवसादयुक्त वाक्य आपके योग्य नहीं है, देवी अस्यारी के स्पर्श ने सिम किशोरी कलुषित नहीं होती, लक्ष्मी चर्चिता नहीं होती, चींटियों के असुरों के ग्रह में जाने से कामचेतु अपमानित नहीं होती, चरित्रहीनों के बीच दास बनने में सरस्वती कलंकित नहीं बीती। आश्वस्त हो देवी, तुम पवित्रता की गुरती हो, कल्याण की खनी हो। समग्र आर्यावर्त के आदाना और अमना, देव मंदिर और शस्य क्षेत्र, अनाथ और नारी, पो और जनपद जिस दिन अपने रक्षक देवपुत्र तुवमिलिंद की निपंतारा को पहचान लेंगे, उस दिन वे मंदिरों में तुम्हारी मूर्तियां बनाकर पूजेंगे, और यदि कहीं भी इस चिरिप्स देश में प्रागाकया का लेश मात्र भी अवशिष्ट होगा, ती प्रत्यंत दस्युष्चों को अपने किए का कठोर प्रायश्चित करना होगा। देवी, मैं सचमुच नहीं जानता कि मैं कवि है। मुझे एक एक श्लोक लिखने में घड़ियों तक माथापची करनी होती है। परंतु मैं मदी कवि होता, ती क्या करता, आप जानती है। मैं ऐसा गान लिगाता कि आर्याशत के इस कोने से उस कोने तक देवपुत्र की नयनतारा का धवल यश फैल जाता। मैं ऐसा कांप लिखता कि युग युग तक इस पवित्र कार्य भूमि में नारी सौंदर्य की पूजा होती रहती और इस पवित्र देव प्रतिमा को अपमानित करने का साइस किसी को न होता। पर देवी, मैं कवि नहीं है। भहिनी का मुखमंडल प्रमातकालीन नवमस्तिका की भांति खिल गया। समयमान सुख की कपोत पाली विकसित हो गई।
नयन कोरकों में बंकिम आनंद रेला विद्युत की भांति खेल गई। ललाटपट की बलियां विलीन हो गई और वह अष्टमी के चंद्रमा के समान मनोहर हो गया। उनके अशोक किसलय के समान आताम्र अधरोष्ठ चंचल हो उठे। धीर प्रलक्ष गाय से बोली, कीन कहता है भट्ट कि तुम कवि नहीं हो। श्लोक बनाना ही तो कविता नहीं है। निरंतर पवित्र चिंतन के कारला तुम्हारा वित विगत कस्म हो गया है। तुम्हारे वारिष्यपूर्ण हृदय में सरस्वती का निवास है। तुम्हारे अधरों से विमल बारा की नौती वाणी का स्रोत मरता रहता है। कौन कहता है श्री तुम कमी नहीं ही। जिन दिन तुम्हारी शक्तिशालिनी याख्खीत स्विनी से इस धरा का कश्यप धुल गपक, उस दिन लोगों को सचमुच शांति मिलेगी। माँ, कचिता श्लोक की नहीं कहते। हमारे मबन सादित्य में गढ़ को काव्य की निकपा कहा है। कुंद और अलंकार तो कविता के प्राण नहीं है। प्रागा है रस, विशुद्ध सात्विक रस। तुम सच्चे कवि हो। मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यवंश के द्वितीय कालिदास हो। इतना कह लेने के बाद भट्टिनी ने अचानक अपने को रोक लिया, मानो जितना कहना चाहिए उससे अधिक कह गई हो। मानो जहां रुक जाना उचित था उससे बहुत दूर आगे बढ़ गई हो। फिर उनका मुलकुल लाल भी हो गया। बड़े बड़े संजन शावक से चपल नयन कुक गए और अधरोष्टों का मंद स्मित जल्दी जल्दी भीतर भाग जाने की चेष्टा करने लगा। लेकिन नहिनी का आनंद छिपाया नहीं जा सका। रह रहकर कपोल पाली विकसित हो उठती थी और नयन कोरक विस्फारित हो उठते थे। भट्टिनी का मुख आनंद, ब्रीड़ा और मंद स्मित से मनोहर ही उठा। मैं मुहूर्त भर तक शिथिल भाय से सोचता रहा। महिनी कह रही है, मैं आर्यावर्त का द्वितीय कालिदास हैं। कालिदास आर्यावर्त के गौरव थे। मुझे एक बार बाद आया मालिनी तर का वह आधन, जिसके बच्चे दूत होम धूम से मलिन हो गए हैं, जहाँ सैफत पुलिन में हंस मिथुन लीन हो रहे हैं, जलाशय के मार्ग मुनियों के वल्कलृत जलधारा की पंक्ति से सिक्त हैं, वहाँ के शांत विश्वस्त भूगमूद ज्ञानियों से एकदम अपरिचित है। वहाँ लोल अपाक का दर्शन किसी ने नहीं किया, जहाँ सरल ऋषि कन्याएं कृतक पुत्रों की गृहस्थी का रस ले रही है। इस शांत वातावरण में याद आए वह सौंदर्य की मूर्ति, सुकुमारता की खां, शयतानुषित कमलिनी के समान वरुणचल विहित शकुंतला। फिर बाद आए नवोदित बसंत श्री, नागाधिराज हिमालय की शोना संपत्ति और शिन का ध्यान। उस दिन कैलाश की देवदास द्वम वेदिका पर निवात निष्कंप प्रदीप की माती स्थिर भाव से आसीन महादेव के सामने अपने ही मौवन भार से दबी हुई, यरुत पुष्पों की श्रामरण धारणी पार्वती जब पुष्प स्तवक के भार से मूकी हुई संचार रवि पसलविनी लता की भांति उपस्थित हुई थीं और अपने नील अलकों में शोभमान करिकार तथा कानों में विराजमान नव किसलय दल को असावधानी से विश्वस्त करती हुई उस तपस्वी के पाद प्रांत में कुकी थी, तो मांगी चुमा भर के लिए चंचल हो उठा था। उधने बरबस अपने नयनों की पार्वती के सुंदर मुख की ओर व्यापारित किया था। क्षणा भर के लिए उसे सारा संसार मधुमेह दिया गया था। अशोक कंचे पर से फूट पड़ा था, बकुल कंठकित हो गया था। न उसने सुंदरियों के श्रसिजित नूपुरी की प्रतीक्षा की थी, न गहूप सेक की, किंतु एक ही क्षण में मांगो संभल गया। उसे अपदेवता का अनधिकार इस क्षिप कुसुम बाव्य संधान उचित नहीं जान पड़ा। जब तक आकाश में मरुदगण उससे कोच शमन करने की पुकार करते रहे, तब तक कामदेव कपोतकसम असम में परिणत दी गया। किशोरी पार्वती का कोमल हृदय अपने सौंदर्य के इस भारण को देखकर मंझला उठा और उन्होंने तपस्या से इस रूप की बंध्यता को दूर करना चाहा। प्रथम दर्शन के प्रेम पर, बाह्य रूप के आकर्षण पर क्षण भर में बापात कराकर, समस्त हिमालय के सौंदर्य को इस प्रकार असफल बनाकर फालिदास त्याग और तपस्या का आयोजन ती के साथ करने में जुट गए, मानी कुछ हुआ ही नहीं। मानो कुमार संभव के प्रथम 3 सर्ग माया ये, कमी का उन पर कोई मोर नहीं, कोई ममता नहीं,
क्योंकि वे मनुष्य को और उसकी इस दुनिया को वो सब कुछ नहीं मानते थे। कुछ और भी है। इस दृश्यमान सौंदर्य के उस पार, इस भासमान जगत के अंतरात्म में कोई एक शाश्वत सत्ता है कि इसे मंगल की ओर ले जाने का संकल्प किए हुए है। कालिदास ने भुवन मोहिनी के गौरव को हृदयंगम किया था। ये उच्च साल पौरुष की निर्मर्याद महत्वाकांक्षा के दोष पहचानते थे। राक्य गठन, सैम्य संचालन, मठ स्थापन और निर्जनवाद पुरूप की समताहीन, मर्यादाहीन, श्रृंखलाधीन महत्वाकांक्षा के परिणाम है। इनकी नियंत्रित कर सकने की एकमात्र शक्ति नारी है। कालिदास ने इस रहस्य को पहुंचाना था। इतिहास साड़ी है कि इस महिमांबी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं, मठ विश्वस्त हो गए हैं, शान और वैराग्य के जंगात फेन बुद्ध की भांति क्षण भर में विद्युत हो गए हैं। कहाँ कालिदास और कहाँ में अभागा बराज। भहिनी या तो जानबूझकर मुझे केवल आश्वस्त करने के लिए यह बात कह रही है, या फिर ये कालिदास को ठीक ठीक जानती ही नहीं। कालिदास ने जिस महासत्य का साक्षात्कार किया था, उसे वे प्रकाश कर सकते थे। सरस्वती स्वयं उनके कंठ में बात करती थी। वे बागदेवता के दुलारे थे। मैं पच्चांत अकर्मा उनकी तुलना में कैसे रखा जा सकता हूँ। फिर भी भहिनी का मेरे मती आदर भाव तो है ही। चया भर के लिए मैं सोचना विचारना छोड़कर भहिनी के मनोहर मूल को देखने लगा। ये पाटल बंधून के समान लाल हो गया था, पर उस लाली ने उसके सौंदर्य की 100 गुना बढ़ा दिया था। भट्टिनी ने मेरी ओर से मुल हटा लिया। वे निपुएक की ओर देखने लगीं। निपुएका का चेहरा उतर गया था, जाम पड़ता था, किसी अशांत आशंका से वह भयभीत हो उठी थी। निदाशांत में मल्पित आरंपत कुसुम के समान उसका पीला मूल मुरझा गया था। उसकी आंतों के नीचे को नीली रेला और मी नीली हो गई थी। मैंने मयपूर्वक पुकारा, निथेनिया, तुझे क्या हो गया है? न्यूनिया कुछ बोली नहीं। नहिनी के आग्रह पर भी यह ग्रुप ही रही और धीरे धीरे उठकर भीतर चली गई। महिनी ने उसका अनुत्मन किया। मैं नाम की छत पर चला आया। गंगा का स्वच्छ सैत पुलिन चांदनी में चमक रहा था और उसके बीचों बीच गंगा की धारा दूर तक फैली हुई रजत चूर्ण से समावृत पारद प्रवाह की भांति दिलाई दे रही थी। दिगंत के एक छोर से एक चौड़ा नीली रेखा के रूप में इस धारा का आविर्भाव हुआ था और दूसरे दिगंत के डोर में उसी प्रकार एक पतली नीली रेखा के रूप में वह मिलुम हो गई थी। बीच में उसकी चडल लहरें एक पर एक सोपान श्रेणी की भांति सजी हुई थी और चंद्रमा का प्रतिबिंब बार बार उनसे टकराकर लडलेयत हो जाता था। सब कुछ शांत, स्निग्ध और मनोरम था। आकारा में ताराओं की राना में चंद्रमा राजा की भांति विराजमान था और गंगा को भारा में निपुण मस्त की माती विविध व्यायाम का अभ्यास कर रहा था। मेरे सामने इस निःशब्द प्रकृति के अंतराल में एक कोलाहलपूर्ण युद्ध चल रहा था। महिनी की पालकी चली जा रही है। सब कुछ शांत, गंभीर और गुरुता लिए हुए है। अचानक प्रत्यंत दस्युओं का दल उस पर टूट पड़ता है। 200 विश्वस्त सैनिक एक एक करके मर रहे हैं। उनके श्रम बिंदु से सुसज्जित मालपट पर कभी न भुकने वाला निश्चय है। उनके हाथ में नंगी तलवारें हैं, कंधों पर तीक्ष्णा फलक कुंठ है, हृदय में मर मिटने की साथ है और मनों में भट्टिनी को न यथा सकने का पश्चाताप है। उनकी शिराओं से रक्त की धारा छूट रही है। मांस लगड़ लटक कर टूट रहे हैं, परंतु वे चट्टान की भांति अपने स्थान पर बढ़े। चीर नापित निराशा भरे स्वर में बेटी की निर्भय रहने की पुकार कर रहा है। उसका गला बांधा है, मस्तिष्क बेचैन है, हाथ शत्रुओं से उलने हुए हैं और बाणी का तर है। पर उसमें नहिनी की बचा लेने की अदमनीय आशा है। और भट्टिनी का कमल के समान प्रफुल्ल मूल भय से काला हो गया है। आंखें विकट दृश्य से पतरा गई है। भूति संवेदन मोथा हो गया है, चे बेहोश होकर गिर पड़ती है। मेरे रक्त का प्रत्येक कणा भनभना उठा।
मैंने अनुभव किया कि शिरारों में सर्वत्र कुछ कर गुजारने की उमंग है। पर करना क्या है? संसार में ये विकट घृणित दृश्य पहली बार नहीं दिलाई दिया है, यही इसकी समाप्ति भी नहीं है। बाणमठ जितना भी चिंतित और उत्तेजित क्यों न हो, ये चिनौना दृश्य संसार में बार बार दिलाई देगा। महापुरुषों ने करुणा और मैत्री के अनेक उपदेश दिए हैं, भ्रातृभाव और जीव दया के बहुत ग्रंथ लिखे हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिली है। मैं निराशा से कातर ही उठा है। क्या ये कहीं बंद नहीं होगा? क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? मेरा मन कहता था कि जब तक राज्य रहेंगे, सैन्य संगठन रहेंगे, पौरुषेंद्रिय का प्राचुर्य रहेगा, तब तक ये होता ही रहेगा। परंतु क्या कभी यह भी संभव है कि मानव समाज में राज्य न हो, सैन्य संगठन न हो, संपत्ति मोद न हो? मैं कोई उच्च फोन नहीं पा रहा था। इसी समय मैंने पीछे फिर कर डेला निपुगिएका लड़ी है। उस समय वह प्रकृतिस्थ हो गई थी। हंसती हुई बोली, एक बात बताऊं, नंक, मैं भाग जाने के चौथे दिन तुमसे उज्जमिनी में ही मिली थी। मैं इस बिना भूमिका के प्रसंग का कुछ तात्पर्य नहीं समझ सकती। धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।